बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। उसकी प्राप्ति है, परंतु परमात्मा के विषय में ये बात नहीं है। वह सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। तो फिर बाधा क्या है? उनकी प्राप्ति की जोरदार इच्छा नहीं है। परमात्मा के समान दूसरा कोई नहीं है, अतः उनकी चाहना के समान भी दूसरी कोई चाहना न हो। अनंत चेता मनुष्य के लिए भगवान सुलभ है। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक अनंत चेता का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवा अन्य किसी का महत्व न हो। देखो, जितना आप आत्मा का बोध करोगे अपने अंदर कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे मानव, तू सुखों की खान है, तू ईश्वर का अंश है, तू सुखों की खान है, तू ईश्वर का अंश है। ये बोलने के साथ साथ आप ये भी बोलो, तो जगत क्या है? सुबह जब तक हम उठते हैं, सुबह सुबह आप 4 से 5 बजे तक देखो, रात के 2 बजे भी गाड़ियाँ चलती है, 1:30 बजे भी, पर 4 से 5 बजे आप देखो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा महसूस होएगा कि जैसे एकदम आनंद और शांति। और उस समय आप जो जाप करते हो वो डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाता है। आप जो भी जाप करते हो, ओम श्री आशुतोषाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 जय श्री राम। आपको कोई भजन आता है बढ़िया, गुरु का, भगवान का, आप उस भजन को भी अपने अंदर गुनगुनाते रहो। कितने? 4 बजे से 5 बजे तक, जब आपकी आँख खुले। 3 बजे खुले तो 3 बजे भी ये कर सकते हो आप, 3 से 4, 4 से 5, कभी भी। वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो वहाँ सारी परमात्मा की जो वो जागृत रहती है, उस समय आपके साथ रहती हैं, क्योंकि वहाँ बाहर कुछ भी नहीं है। क्या? बाहर कुछ नहीं होने से वो डायरेक्ट होता है उस समय का माहौल। तो उस डायरेक्ट के अंदर आप जब भगवान का भजन कीर्तन जो भी मन में करते हो, तो वो आप डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ जाते हो। और उसकी जिसको अनुभूति होए वो मुझे ज़रूर बताए, जो सच्चे हृदय से रात को सिमरन करके और 3, 4, 5 बजे जब भी कोई किसी की आँख खुले उस परमात्मा का सिमरन करे, भजन गाए अपने मन में। आप जो अनुभूति होए वो मुझे ज़रूर, पहले एकांत में बताना है, अकेले में, क्योंकि वो अनुभूति हमारी अपनी होती है, जो हम वो उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं। भाव तो सबको बताओ, जो अनुभूतियाँ ऐसे होती है, जैसे तिल में तेल, दूध में माधुर्य, मक्खन, ऐसे आपको जो अनुभूति होती है वो आप बता सकते हो। पर जो आपको जो चिन्ह में परमात्मा की जो प्राप्ति हो जाती है, इन धारणाओं से, किन धारणाओं से बताया गया? ब्रह्म मुहूर्त में क्या चीज का आपको करना है? ध्यान, सिमरन, भजन आता है तो भजन, जो भी डायरेक्ट जुड़ जाए अपने मन में। आप देखो, लेटे लेटे भी जुड़ सकते हो, ये नहीं आपको बैठना है, पर आपका अभ्यास हो जाएगा तो आपकी अपने आप ही आँख भी खुल जाएगी और ये सिमरन भी हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। उसकी जो अनुभूति होती है वो मुझे ज़रूर बताना उस समय की, और होगी, ज़रूर होगी। उस समय आपको पता चलेगा
संसार क्या है, परमात्मा क्या है। उस समय आप खुद समझ पाओगे परमात्मा कहाँ और कैसे है, जब खुद अनुभूति कर लोगे तब। कोई जन्म गया तो अध्याय शुरू हो गया, मर गया तो अध्याय पूरा हो गया। इसमें राजी नाराज होने से क्या लाभ। गीता जी का अध्याय पूरा होने पर दुखी होते हैं क्या। पहले विद्यार्थी पढ़ाई के लिए परीक्षा देते थे, आज परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है। परीक्षा के लिए पढ़ाई होती है आज। परीक्षा देनी है तो पढ़ो। आप छोटों पर दया नहीं करते तो बड़ों से दया मांगने का आपको अधिकार नहीं है। जो सेवा करते नहीं प्रत्युत सेवा लेते हैं, उनके लिए जमाना खराब आया है। सेवा करने वाले के लिए तो बहुत बढ़िया जमाना आया है। देखो, मेरे को जो अनुभूति होती है मैं वो बताती रहती हूँ। माँ बाप और सास ससुर जो हमसे बड़े, वो भी उनका इतना आदर सम्मान करना चाहिए, उनसे कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अगर आप अंदर में अनुभूति करके देखोगे तो उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है, उसका हम रिटर्न नहीं कर सकते। क्या वापस उनको कुछ दे ही नहीं, हम उस स्थिति में ही नहीं है जो उन्होंने किया उसका हम कुछ वापस कर सकें। तो ये खाली एक मान सम्मान दे सकते हो, उनसे प्रेम कर सकते हो आप। इच्छा एक भी मत रखना किसी से भी। ये अंदर की भाव है, अंदर के कि आपको खुद को अनुभूति होनी चाहिए कि ये विषय क्या है। सच बिल्कुल है ये। गीता और रामायण दोनों बड़े विलक्षण ग्रंथ है। रामायण लिखते समय गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने पहले अयोध्या कांड लिखा था, क्योंकि वे अपने लिए भरत जी को आदर्श मानते थे। अयोध्या कांड के आरंभ में गुरु वंदना है। गोस्वामी बहुत सावधानी से लिखते हैं। उन्होंने भरत जी और ब्रह्मा जी के चरणों के लिए कमल की उपमा कहीं नहीं दी है, कारण कि भरत जी का मन रूपी भ्रम राम जी के चरण कमलों की तरफ जाता है, अपने चरण कमलों की तरफ नहीं। अपने चरण ज़्यादा नज़दीक होते हैं। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए हैं, अतः उनके चरणों की भी उपमा कमल से नहीं दी। देखो, ये जो बातें आती हैं इनसे आप समझ सकते हो। आप जब बहुत ज़्यादा भाव में हो, बहुत खुश हो, तो अपने आप को भी आशीर्वाद दे सकते हो, अच्छे कार्य किए हो तो। और किसी के प्रति द्वेष आए, कुछ आए, तो उसके चरणों की तरफ मन को लेके जाओ कि चरण वंदना, हाथ जोड़ के उससे प्रार्थना करो कि ये तो भगवान है और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। ये मन की बातें हो रही हैं, सामने की नहीं, जिससे आप प्योर हो जाओ अंदर में। ये सारी चीज़ें आपको प्योर बनाने के लिए है। क्या इससे आपको जितना आप इन चीज़ों के अंदर जाते जाओगे, उतनी आपके अंदर आनंद और शांति बढ़ती चली जाएगी। आप खुश रहने लग जाओगे। बाकी बाहरी जगत की कोई चीज़ आपको वो खुशी नहीं दे सकती। जो सत्संग की आप वाणी धारण कर लें, सुन लें और उसको अपने चित्त पे लगा लें, तो आपको वो सब मिल सकता है जो आप चाहते हो। क्या जो आनंद शांति खुशी जो आप चाहते हो, वो आपको अपने अंदर ही मिल जाएगी सारा कुछ। पर विधि है ये सत्संग कि इससे आपको क्या क्या मिल रहा है उसको आप समझें और चित्त पे धारण करें। रामायण में गोस्वामी जी प्राय राम जी के साथ ही रहते हैं, इसलिए राम जी के लिए यहाँ और रावण के लिए वहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ सुबेल सेल रघुवीरा, यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ राम अंगद ही बोलावा,
वहाँ दसानन सब ही कहो, वहाँ दूत एक मर्म जनावा। परंतु जब भरत जी का प्रसंग आता है तब वे भरत जी के साथ हो जाते हैं। जैसे वहाँ राम रजनी अब शेषा, अयोध्या कांड में 226 का दूसरा। यहाँ भरत सब सहित सहाय, कारण की भक्त भगवान से भी बढ़कर है। राम ते अधिक राम का दासा, रामायण का तापस कारण बड़ी विलक्षण घटना है अयोध्या। राम जी ने भरद्वाज मुनि से आगे का मार्ग पूछा तो मुनि ने 50 शिष्यों को बुलाया। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र, ये एक एक पढ़े हुए 50 विद्यार्थी थे। उनमें से वेद पढ़े हुए 4 विद्यार्थियों को राम जी के साथ मार्ग दिखाने भेजा। फिर राम जी ने यमुना को पार किया। यमुना पार राजापुर गांव आया। तब गोस्वामी जी के भीतर भाव आया कि यदि मैं उस समय होता तो मैं भी राम जी के दर्शन करता। ऐसा भाव आते ही वे मगन हो गए। ध्यान अवस्था में वे राम जी से मिले। कलयुग में होने वाले गोस्वामी जी त्रेता युग में राम जी से मिलते हैं। यह विलक्षण घटना है। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने चारपाई और एक दोहा लिखा, चौपाई और एक दोहा लिखा हुआ पाया। मतलब उनको ऑटोमेटिक दर्शन हुए भगवान के, ध्यान साधना से ही, ध्यान करते ही। जिसको हनुमान जी ने लिखा, भक्त अपने को सदा छोटा लघु ही मानता है, तभी लिखा लघु वस है अयोध्या 110 का चौथा। इसकी पहचान विनय पत्रिका में है। गोस्वामी जी सीता जी की विनय में कहते हैं, कब हुक अब अवसर पाई, मेरियो सुधी जावई, कछु करुण कथा चलाई। भक्तों का भाव सदा लघु ही रहता है। भगवान के दर्शन होने पर भी वे अपने को बालक ही मानते हैं। गोस्वामी जी संत थे, कवि नहीं। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आई हैं रामायण की। जैसे ही आपके अंदर सुंदर भाव उत्पन्न होंगे और आप चाहोगे कि मुझे दर्शन हो जाए, कोई चीज़ आप जानना चाहते हो शास्त्रों के अंदर से, भगवान के उससे, तो आप जब बिल्कुल पवित्र सिद्ध हो जाओगे आपको उसके दर्शन हो जाएंगे। जिस तरीके से भी आप चाहते थे वैसे के वैसे, जो आपने चाहना करी थी वैसे ही दर्शन हो। बोलो और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो खजाना लेके बैठे हुए हो। हाँ, कितनी सारी चीजें इनके अंदर भरा हुआ है खजाना। बोले लूट लो, लूटा जाए तो लूट कौन सकता है? श्रद्धा और विश्वास। सभी साधनों में संसार से उपराम होना आवश्यक है। देखो आ गई ना वही बात, उपराम होना संसार से आवश्यक है। न राग रहे न द्वेष, यह उपरामता है। न तो कर्म करने से कोई मतलब रहे और न कर्म न करने से ही कोई मतलब रहे। गीता के 3रे अध्याय का 18वां श्लोक, बाहर भीतर से उपराम हो जाएं। भीतर के त्याग को वैराग कहते हैं। बाहर से त्याग करें या न करें, पर भीतर से तो त्याग होना ही चाहिए। वैराग सबके काम की चीज है। वैराग से उदारता आएगी, जिससे व्यवहार भी उत्तम होगा। वैराग से भी उपरामता श्रेष्ठ है। जिसका त्याग है उसी का त्याग करना है, जो प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है, जो आपसे अलग है उसी का वियोग होगा, जो चीज़ अपनी नहीं है उसी से उपराम होना है। जो चीज़ पकड़ रखी है जिसने,
तो वो आप उससे बचे हुए नहीं हो, पकड़ रखा है तो नहीं कुछ भी आपके पास, पर उपराम क्यों नहीं मिल रहा, आराम क्यों नहीं मिल रहा, आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने उसको पकड़ रखा है। अब पकड़ने से कुछ मिला हुआ है, इसको कहते हैं अंधेरा। लाइट जलाओ और साफ साफ देखो, क्या लाइट कौन सी है? जो आप खुद हो, जहाँ कुछ लेन देन नहीं है आनंद और शांति के सिवा, वो है लाइट, चेतना, चैतन्य महाप्रभु। बोले ओहो, मुझे मैंने ऐसे बोल दिया, मेरे को चेता ही नहीं आया। चेता आता तो मैं थोड़ी कहती ऐसे, चेतना। तो ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो मैं ही हूँ। अपने को शरीर मानने से शरीरों की तरफ खिंचाव होता है। भीतर में रूप रुपयों का महत्व हो तो रुपयों की तरफ मन खिंचता है। मूल बात अपने में है। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, मोहिनी परिवार अच्छा लगता है, लोभी को धन प्रिय लगता है। आपस में स्वभाव मिलने से ही खिंचाव होता है। खराबी हमारे चित्त की है। अपने भीतर में जो राग है उसको हटाएं। इसका बढ़िया उपाय है सत्संग। क्या उपाय है? चित्त की भीतर से राग द्वेष मिटाएं। देखो, हमारे अंदर है ना चीचड़ ग्रंथियां होती है। आप सूक्ष्म जितने हो जाओगे बुद्धि से, उतने आपको अपनी वो चीजें पकड़ में आने लगेगी। मेरे कहने से नहीं होगा, मैं तो रास्ता ही बता सकती हूँ, वो भी महाराज जी की कृपा से। दो चीचड़ ग्रंथियाँ होती है, क्या होती है कि जैसे मुझे क्रोध नहीं करना, पर मेरा स्वभाव अभी चेंज नहीं हुआ, मेरे अंदर इच्छाएं हैं, मैंने सबको अपना कुछ ना कुछ बना रखा है रिश्तेदार, और उनसे मेरे को व्यवहार करते हुए मेरी वो इच्छाएं जागृत हो जाती है, वो क्रोध आ जाता है। इसको कहते चीचड़ ग्रंथियाँ, जो अभी सफाई नहीं हुई है। कीचड़ कैसे लगा हुआ होता है गाय के, देखा हमने? हमारे गाय थी, हम गाय का निकालते थे, खून निकाल के आता है बाहर। कीचड़ इतना मोटा ऐसे होता है, वो लोहे का वो होता था, उससे यूं खरोचते थे, गाय को खुजा करते थे और उस कीचड़ को पकड़ के निकालते थे। कीचड़ ग्रंथि की इतनी गहराई तक हमारे वो इच्छाएं चिपकी हुई है, वो राग द्वेष चिपका हुआ है, जो हमें पता भी नहीं चल रहा, और वो हमारा खून चूस रहा है। चीचड़ क्या करता है? गाय के खून चूसता है, ऐसे वो चीचड़ ग्रंथियां हमारा खून चूस रही हैं, और हम हाय हाय करते रहते हैं, उनको हटाते नहीं है। तो जब आपको इन चीजों की पकड़ आएगी तब आप बिल्कुल निकाल के फेंकोगे। क्या? पहले पकड़ तो आए कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ। जितनी आपको फंसने से की पता चल जाएगी, उतना आपको निकलने का भी रास्ता मिलेगा। अभी तक तो आपको यही नहीं पता कि आप फंसे हुए हो। क्या? सच मान लिया, उसको अपना ये मान लिया, उसको ये मान लिया, सबको मान मान के अपना बना बना के उसके चिपक गए। क्या? सामने वाला वो ऐसा मानता भी है कि नहीं, वो तो कभी सोचा ही नहीं। और हम जिसको अपना मान रहे हैं वो हमें उतना मान रहा है, हम उसके हैं कि नहीं? हम भी कहाँ हैं, हम स्वार्थी है। क्या? तो सारा ही मामला गड़बड़ है। गड़बड़ है कि नहीं है? है? और वो जो हमको मानता, वो हम भी तो उसके वैसे नहीं है।
जब भी तो सारा मामला गड़बड़ है। एक तरफ होती तो कोई बात नहीं थी, दोनों तरफ की बात है। कितना अंधेरा, कैसे लाइट जले, कैसे रोशनी मिले, कैसे जागृति आए। वाणी सुनने से ऊपर 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 हो रहा है। गुस्सा नहीं करना, अरे गुस्सा तो अंदर घुसा हुआ है, वो निकलेगा। पर मैंने तो उसको कीचड़ ग्रंथि को तो देखा ही नहीं है कि मैंने संसार को किस तरीके से पकड़ा हुआ है। परमात्मा अंदर बैठा हुआ है और मैं बाहर भटक रहा हूँ। मैं स्वयं आनंद हूँ और सुख की खोज कर रहा हूँ। मैं स्वयं आनंद हूँ और सुख की खोज कर रहा हूँ। बोलो, सुख दुख में तो परिवर्तन है, आनंद में तो परम आनंद है। तो ये बात कैसे समझ में आएगी? जब हमारी बुद्धि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हो जाएगी। हम अपने अंदर चले जाएंगे, एकदम अंदर, बाहर की सारी चीजों से वैराग। वैराग माना कुछ भी छोड़ना नहीं है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, जैसा है वैसा का वैसा। तुम्हारे घर में आटा आया, तुमने आज रोटी बनानी है, परात में डाला, रोटी बना ली, उसको लगा के आटे को तो कुछ किया, वो तो सिस्टम है। बाजार गए, आपको सामान लाना था, आप ले आए, तो अब आपका क्या ढोल बजाओगे इस बात पे? तो क्या करना है, क्या कर रहे हो सुबह से रात तक? हाँ, क्या कर रहे हो? कहाँ फंसे हुए? खाली विचारों में दुविधा बना ली। रिश्तेदार पाल लिए पहले तो, वो रिश्तेदार ऐसा होता है कि उनमें मन पड़ा ही रहता है। नहीं पड़ा रहेगा तो वो फोन करके बता देंगे हम यहाँ रहते हैं। क्या सफाई करी, फिर रिश्तेदार आ गए। तो जिस चीज की चर्चा हो रही है सत्संग में कि आपको वो चीज मिल जाए जो जगत है नहीं, वो स्वयं आप हो, वो तो जब ही दिखेगा ना जब आप सब जगह से हटोगे, वो जब ही दिखाई देगा। आप रात को 3 बजे आँख खुले, 4 बजे खुले, 5 बजे, सिमरन करो, भजन करो, देखो आपको कैसे। आप ये मत सोचना एक ही दिन में हो जाएगा। जब शुद्धि हो जाएगी जब होएगा वो काम, अंतःकरण की शुद्धि। जब आपकी कोई इच्छा ही नहीं अंदर में, तो वो अपने आप दिख जाएगा जो कुछ है। तो आपको संसार में रहना है कि भगवान के पास चरणों में रहना है? तो क्यों भाग भाग के जाते हो, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं? हाँ, वहाँ क्या मिलता है? कोई भी जाके खुश हुआ है आज तक? वापस आता है जब, वापस घर पे ही आता है। नहीं, वहाँ वहाँ रहते इतने दिन खुशी में रहते हैं, अपने घर में ही खुश रहता है इंसान। दूसरे के घर में बंधन है, बिना बात की बोलता रहेगा, बिना बात की भागता रहेगा इधर से इधर, अपने आप को थका देगा सारा। एकदम आनंद शांति में था। वापस वो बस जब तक लड्डू नहीं खाया था, जब तक तो पता नहीं था, खाने के बाद पता चला बहुत मीठा था, इसमें चीनी ज्यादा थी, नुकसान करेगी। तो भैया पहले ही सोचना था, है ना? तो पहले क्यों सोचे? पहले तो हम भागेंगे। तो आपको कितना संसार में मन को लगाना है, आप उतने भगवान से दूर हो। और भगवान के नजदीक रहना है तो संसार से दूरी बनानी, और संसार से तो कोई दूरी नहीं बनानी, मन से बनानी है। संसार तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा और ना ही भगवान कुछ कह रहे, जो कुछ कर रहे हो तुम ही कर रहे हो अपने आप ही। तो भगवान से जुड़ना है तो मन को निर्मल, चित्त को शुद्ध रखें। उसमें किसी से ना हमारा कोई वैरी है, न कोई हमारा मित्र है, सब मैं ही हूँ, मेरी आत्मा में पूरा जगत व्यापक है। जैसे अन्य की भूख
लगती है, ऐसे ही सुगंध की भूख नहीं लगती, उसके बिना हमारा काम चल सकता है। फिर भी सुगंध अच्छी लगती है तो हमारी वृत्ति बहुत नीची है। जब वैराग हो जाता है तब सिद्धियों में मन नहीं खिंचता। परमात्मा के प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। संसार का आकर्षण मिटाने का उपाय है दूसरों को सुख देना। क्या सुना? संसार का आकर्षण दूसरों को सुख देना। समझ में क्या आया? ये तो सुना। संसार में आकर्षण है, खींचता है अपनी ओर, एक एक जना बताओ। हाँ तो दुखी मिलता है। बात ये नहीं हो रही है, जो लाइन पढ़ बताया हुआ है वही, उसी का ही आंसर बताओ। संसार में आकर्षण है। हाँ, अगर परमात्मा का प्रेम पाना है तो संसार से आकर्षण मिटाना पड़ेगा। कैसे? सब चीज को यूज करें, मिस यूज ना करें, सबको सुख पहुंचाए, प्रेम करें सबसे। सुख पहुंचाए। संसार में आकर्षण है पर हम सबको सुख पहुंचाएं उस आकर्षण से। उसको गलत न लेके जाएं, सही में लेके जाएं। क्या? अब हम देखते हैं, कोई सोचेगा ये मेरी तरफ देख रही है क्या, मैं तो नहीं देख रही उधर। ये आकर्षण, मेरी आंखें पवित्र है, कोई क्या सोच रहा है उससे मेरा क्या लेना है। मुझे अपना देखना है, सिर्फ अपना। तो आपका मन मैला कभी भी, अभी कोई किसी को भी देख रहा है, अब आपको लगे कि ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है, तो देखने दे, आंखें बेचारा देखेगा ही। और वही 5 अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से ये बना है, वही उसका बना है, तो इसमें क्या हो गया। अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लो उसी वक्त। और कोई नहीं देख रहा था, ये तुम्हारा मन देख रहा था, तुम्हें कोई नहीं देख रहा था, मन देख रहा था। ना हम किसी को देखते हैं ना कोई हमें देखता है। ये देखने की बातें आंखों की है, आंखें देखती है सबकी, वो तो देखेंगी। गीता में भी लिखा हुआ है, कान सुनेंगे, आंखें देखेंगी, पर हमारा मन शुद्ध रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। इससे फिर आपको कोई परेशानी अंदर में नहीं होगी। वृत्तियों के भाव और अभाव, आने और जाने दोनों को आप जानते हैं। आप में न वृत्ति का भाव है न अभाव है। नफा और नुकसान में फर्क है, पर उसके ज्ञान में क्या फर्क है। ज्ञान तो एक ही है, उस ज्ञान में आप स्थित रहो तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अप्रति और परवर्ती वृत्ति में फर्क है, पर उसके ज्ञान में क्या फर्क है। आदमी आए या चले जाए, प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है। निश्चय एक होना चाहिए, अनेक निश्चय होने पर कोई भी काम सिद्ध नहीं होता और भ्रम उत्पन्न खत्म हो जाती है। कुछ भी करो, उम्र तो उतनी ही रहेगी। भगवान ने मानव शरीर उन्हीं को दिया है जिनको अपनी प्राप्ति परमात्मा प्राप्ति के योग समझा है। भोग तो प्रारब्ध से कुत्ते को भी मिल सकते हैं, पर भगवत प्राप्ति रूप महान लाभ की प्राप्ति मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। देखो, मनुष्य शरीर भगवान ने सोच समझ के दिया है कि तू मेरी प्राप्ति कर। तो भगवान की प्राप्ति कब और कैसे होती है? जब निरंतर मन निर्मल और साफ रहे। आप संसार को गलत मत मानो, जब गलत मानोगे तो उसमें फंस जाओगे। उसको मानो ही मत ना। क्या? न वो अच्छा है न वो बुरा है, जैसा है वैसा है। संसार किसको कहा गया है? इस शरीर का संबंध संसार से है और शरीर संसार का है, तो शरीर नश्वर है, तो संसार फिर कहाँ से आ गया?
जो परिवर्तन हो रहा है तो वो परिवर्तन तो होगा। तो परिवर्तन से आप क्या चाहते हो, क्या मिलना चाहिए आपको, परिवर्तन में क्या चाहते हो, परिवर्तन में क्या चाहते हो, कुछ नहीं मिलता, मिलेगा ही नहीं। परिवर्तन में कुछ नहीं मिलता, ऑटोमेटिक छूटता चला जाता है। आप धोखे में हो। जैसे मुट्ठी से रेत छूट जाता है ऐसे ही संसार छूट रहा है निरंतर। आप धोखे में हो। जब तक आप कुछ चाहते हो संसार से, जब तक आप धोखे में हो। जहाँ परिवर्तन है वहाँ कुछ नहीं है। जहाँ मैं माना आत्मा है वहाँ आनंद है, तो वहाँ संसार नहीं है। पर शरीर को खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान सब कुछ मिलेगा। सर शरीर का संबंध प्रकृति से है। प्रकृति परमात्मा की अर्धांगिनी है और प्रकृति को हुक्म मिला हुआ है क्या, तो ये शरीर तो ऑटोमेटिक चल रहा है क्या, प्रकृति हमारी पालना करती है। शरीर तो ऑटोमेटिक चल रहा है। अब जो कुछ मिल रहा है उसको आप अपना क्यों बनाते हो कि ये मेरा। जैसे ही आपने पकड़ा वैसे ही आप फंसे क्या, और जब पकड़ोगे नहीं तो आप फंसोगे भी नहीं। कोई भी चीज को बंधन कौन बांधता है, छुटाना आसान है? बांधने के बाद देखो